आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, करियर का क्या होगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात करी है। आज मैं बात कर रही हूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कि कैसी रहेगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद। आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग बड़ी अजीब चीज़ें होने लगती हैं, बड़े सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं और बहुत कुछ सरफेस पर आ रहा होता है। नए लोग आपके जीवन में आते हैं और उन लोगों का इफ़ेक्ट आपके ऊपर बहुत पड़ता है। ये जो मिरर कनेक्शंस या कार्मिक कनेक्शंस आपके जीवन में आते हैं, इन लोगों का प्रभाव भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये लोग जिनका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जिनकी प्रेजेंस, जिनको सुन के या जिनसे मिल के आपके ऊपर आपकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, ये आपके मिरर्स हैं। ये लोग आपके मिरर्स हैं। इनके थ्रू यूनिवर्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा गड़बड़ आपके अंदर है। लेकिन बहुत सारे लोग इतने कॉन्शियस और इतने अवेयर नहीं होते। उनको लगता है कि इस पर्सन से मिलने के बाद या इस पर्सन को सुनने के बाद जो सब कुछ मुझे महसूस हो रहा है वो इसी पर्सन की वजह से है, वो इसी के लिए है और इसका कुछ ख़ास रिश्ता है मेरे साथ। और लोग उसको लेबल देने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे मिरर काउंटर पार्ट्स को वो कोई लेबल देने की कोशिश करते हैं। उनको अच्छा लगता है कि ये मेरा कोई पास्ट लाइफ का दुश्मन है, या ये मेरे पास्ट लाइफ का हस्बैंड है, ये मेरी पास्ट लाइफ की प्रेमिका है, ये मेरी ट्विन फ्लेम है। ऐसे उनको ये लेबल देने में बहुत अच्छा फील होता है। उसके साथ एक एक कनेक्शन को फील करना उन्हें अच्छा लगता है। ये मैंने महसूस किया है लोगों से बात करके कि उनको बड़ा सुकून सा फील होता है कि ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है या ये मेरा कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक अकाउंट है। इन चीज़ों को जान के लोगों को अच्छा लगता है। ऐसी चीज़ों के लिए लोग रीडिंग्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स और बहुत कुछ करने जाते हैं और ठीक है, करा सकते हैं। लेकिन असली चीज़ ये है कि किसी पर्सन की प्रेजेंस, उसके थॉट्स अगर आपको इतना ज़्यादा अंदर से बेचैन कर रहे हैं या बस उसी के बारे में आप सोचे जा रहे हो, तो इस चीज़ को भी देखना है अपने अंदर कि इतनी बेचैनी क्यों हो रही है या इतनी ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है, क्या कारण है। मैं तो इस तरीके से अपने लाइफ को नहीं जीती थी, या मेरा जीवन तो ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ एक ही जगह पर सेंटर्ड हो जाऊं। फिर ये अचानक मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या क्यों इतनी बेचैनी, क्यों इतनी ओवर थिंकिंग, क्यों हर वक्त इसी पर्सन का थॉट ख्याल क्यों चल रहे हैं। इस चीज़ को मैंने देखा, कई लोग नहीं देख पाते, वो अपने आप से जुड़े ही नहीं हैं। अपने अंदर इस तरीके की जो फ्लक्चुएशंस चल रही हैं, इस तरीके का जो मानसिक तनाव चल रहा है, वो अपने आप को जानते ही नहीं है। तो जब इस तरीके की गड़बड़ उनके अंदर होती है तो वो कभी इस चीज़ को मतलब एनालाइज या समझ ही नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है मेरे अंदर। और इसी बीच फिर मायावी लोग आते हैं या इल्यूजन फैलाने वाले लोग आते हैं और आपकी इसी बेचैनी का, आपकी इसी वीकनेस का, कमज़ोरी का, या आपका खुद से जैसे आप कभी जुड़े ही नहीं रहे, क्योंकि अगर आप थोड़े से भी खुद से जुड़े हुए होते तो आपके अंदर ये जो सब हुआ उसको आप देख पाते। लेकिन क्योंकि कई लोग थे ही नहीं, वो अपने आप से जुड़े ही नहीं थे, वो बाहर से बहुत सारी चीज़ों को देख रहे थे, बाहर से लोगों से जुड़े हुए थे, बट वो खुद से नहीं जुड़े हुए थे, तो वो अपने आप को पहचानते ही नहीं हैं। तो इस कमज़ोरी का, इस बेचैनी का, इस अज्ञानता का जो है फ़ायदा जो है फिर बहुत सारे लोग उठाते हैं। ठीक है, फिर वो आपके माइंड में डालते हैं कि ना वो पर्सन तो आपका डिवाइन कनेक्शन है, वो पर्सन तो आपकी पास्ट लाइफ की ये है, या उसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, करवा दिया है, या उसने आपके ऊपर वशीकरण कर दिया है। तो इस तरीके की बातें सिखाने वाले, या वो आपके बारे में हर वक्त सोच रहा है, सोच रही है, अगला एक्शन उसका ये होगा आपके लिए। तो इस तरीके के खेल खेलने वाले, इस तरीके के मायावी इल्यूजन फैलाने वाले, दिमाग का दही कर देने वाले लोग, फिर इन लोगों की एंट्री होती है। बट इन लोगों की एंट्री उन लोगों के जीवन में होती है जो खुद से नहीं जुड़े रहे हैं पास्ट में, और क्योंकि थोड़ा सा भी खुद से नहीं जुड़े रहे, खुद को पहचानते ही नहीं है, अपने अंदर जो एक गड़बड़ हो रही है उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं,
फिर यहाँ से जो है क्या होता है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो उनका व्यक्तित्व है, वो बड़ा वीक पड़ने लगता है, कमज़ोर पड़ने लगता है। और अगर वो कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई गोल है उनका कि हमें आगे चल के जो है कोई अधिकारी बनना है, कोई बड़ा ऑफ़िसर बनना है, किसी बड़े पद को प्राप्त करना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, और वो उनको बचपन से उस चीज़ को लेके उनको ड्रीम था कि मुझे कुछ वाइट कॉलर जॉब करनी है, कोई सरकारी पद को प्राप्त करना है, कुछ कुछ गोल था उनका। लेकिन अगर आफ्टर अवेकनिंग वो ऐसे लोगों में फंस जाते हैं, कुछ गड़बड़ उनके अंदर हो रही है, ठीक है, उस गड़बड़ को देखने की बजाय अगर वो इस तरीके के लोगों में फंस जाते हैं जो कि उनके दिमाग में बहुत कुछ उल्टा सीधा नया भर रहे हैं, तो जो उनका गोल है ना, वो अचीव नहीं हो पाता। ये चीज़ मैं देख रही हूँ और देखती आई हूँ पिछले 5 सालों में कि वो बच्चे जो बहुत शार्प हैं, इंटेलिजेंट हैं, बहुत उनको एक लेवल पे पहुंचना था प्रोफेशनली, उनका सपना था। मैंने देखा कि क्योंकि जो भी ये मिरर काउंटर पार्ट्स आते हैं जिनकी वजह से यूनिवर्स आपको मिरर दिखाते हैं, वो उनको कुछ टैग और लेबल देने पे लगे हुए थे, ये मेरा ये है, या उन्हीं के बारे में सोचे जा रहे थे। या फिर ये जो इल्यूजन्स फैलाने वाले, दिमाग का दही करने वाले, है ना, उल्टी सीधी चीज़ें सिखाने वाले दिमाग को, इन लोगों में फंस के जो है मैंने देखा उनका कोई करियर ही नहीं बन पाया और बहुत डिसअपॉइंटेड से हैं कई लोग। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट कई लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कई बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिनका करियर ही नहीं बन पाया, या जो सपने अपने प्रोफेशनल लाइफ को उन्होंने लेके देखे थे वो इसलिए नहीं बन पाया ना, क्योंकि एक तो आपके जीवन में कुछ स्पिरिचुअल बेस नहीं था। अगर एक स्पिरिचुअल बेस होता तो डेफिनेटली आप अपने अंदर से जुड़े हुए होते और अंदर जो भी गड़बड़ होती है उसको हमेशा से देख पाते। लेकिन क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल बेस नहीं था, शायद आप पढ़ाइयों में बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो अपने जीवन में जो है एक स्पिरिचुअल बेस ज़रूर बना के रखना है। और ये स्पिरिचुअल बेस जो आप जो भी करोगे इसके अंदर, आप चाहे मेडिटेशन कर रहे हो, ब्रीथ वर्क कर रहे हो, या कुछ और जो आपको आपके अंदर से जोड़ता हो, अगर आप ऐसी कोई प्रैक्टिस थोड़े समय के लिए डेली 30 मिनट्स भी करते हो, 20 मिनट्स भी करते हो, रेगुलरली करते हो, तो आपके अंदर जब भी कुछ गड़बड़ होगी ना, तो आप उस चीज़ को देख पाओगे। या किसी की प्रेजेंस अगर आपके ऊपर किसी तरीके का हैवी इफ़ेक्ट डाल रही है, या कभी भी आप खुद से जुड़े रहोगे, आप अपने अंदर जो भी चल रहा है उसको देख पाओगे, ठीक है ना। तो क्योंकि ये स्पिरिचुअल बेस नहीं था कई लोगों के जीवन में, इसीलिए जो चीज़ों की वो तैयारियां कर रहे थे अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ सक्सेस करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, किसी लेवल पर पहुंचने के लिए, वहाँ पे कई कई लोगों को जो है डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस करनी पड़ी। और ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, या जो भी आपका सपना था, जो भी गोल था, वो जो पूरा नहीं हुआ है या नहीं हो पा रहा है, उसका कारण है आपकी डिस्ट्रैक्शन और गलत लोगों में आपका फंसा होना, ठीक है। जो आपका गोल है वो आपकी तपस्या है, ठीक है ना। और तपस्या के बीच में इस तरीके से, ऐसे तपस्या को बीच बीच में भंग नहीं होने देना है, किसी पर्सनल रिलेशनशिप के चक्कर में या गलत लोगों के साथ जुड़ के ये तपस्या भंग हो जाती है। तो जब भंग हो गई तो फिर कैसे वो गोल अचीव होगा। कोई भी लाइफ में अगर गोल सेट किया है ना, तो वो आपके, जैसे पुराने ज़माने में ऋषि मुनि करते थे ना तपस्या, तो वो तपस्या है, तो उसमें आपको अच्छे से डूबना पड़ेगा। अगर आप और चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो रखे हो बहुत ज़्यादा, या गलत लोगों में फंसे हुए हो, कुछ भी सोच रहे हो, तो जो आपका गोल है वो नहीं अचीव है, क्योंकि आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो रखी है कई और जगह पर। और ऐसे गोल अचीव नहीं होते, ऐसे तपस्या सफल नहीं होती है। तो ये रीज़न है कई लोगों के कि उनका प्रोफेशनल करियर नहीं बन पा रहा है या नहीं बन पाया। प्रोफेशनल लाइफ को जानने के लिए कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है, तो आपको आपके चार्ट में 10th हाउस को देखना है। D1 यानी कि लगन कुंडली में 10th हाउस, जो कि करियर प्रोफेशन का कारक स्थान है, 10th हाउस को आपने देखना है। 10th हाउस के लॉर्ड को देखना है, 10th हाउस के नक्षत्र को देखना है, और 10th हाउस पे कौन से ग्रहों की दृष्टि आ रही है, एस्पेक्ट आ रही है, उसको भी समझना है। इसके अलावा जो है शनि कर्म का और करियर का कारक ग्रह है, शनि को भी समझना है, शनि की स्थिति को भी समझना है, कहाँ पे बैठा है, कौन सी राशि में है, और उस राशि का लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है, इसको भी समझना है। बाकी के जो भी ग्रह हैं
वो कौन से स्थान में बैठे हुए हैं और क्या उन स्थानों का संबंध 10th हाउस से बन रहा है, इस चीज़ को भी समझना है। D10 चार्ट जो कि करियर की ही कुंडली मानी जाती है, प्रोफेशन की कुंडली मानी जाती है, दशांश, उसको भी निरीक्षण करना है। तो अगर आप इन चीज़ों को भी समझते हो तो वहाँ से भी आपको आपके करियर का, आपके कहाँ से आपका प्रोफेशनल करियर बनेगा, कहाँ से आपका काम होगा, इन चीज़ों को भी आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने स्पिरिचुअल वीडियोज़ देखे, या उन्होंने जो है एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखे, या टैरो कार्ड्स देखे, या कुछ उन्होंने सोशल मीडिया पे या कुछ ऐसा देखा जिसको देख के वो बड़े प्रेरित हुए, उन्हें लगा कि ये चीज़ें तो मुझे भी आती हैं, और उनको ऐसे गाइडेंस आई, समझ आया कि हमें भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए, और उन्होंने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे जो है अपना काम स्टार्ट किया, है ना। और उनका काम चल पड़ा, ना केवल चल पड़ा, उनको अर्निंग्स भी हो रही हैं। पूरा वो 5-6 सालों से इन्हीं कामों में लगे हुए हैं, 8 सालों से इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं, इनका करियर सोशल मीडिया से, है ना, ऐसी जगह से कैसे बन गया? क्योंकि इन लोगों का जो है थर्ड लॉर्ड जो है, तीसरा स्थान जो है वो कम्युनिकेशन का स्थान होता है, सोशल मीडिया का भी स्थान होता है। तो इनका थर्ड लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में होगा। 10th हाउस करियर होता है, या फिर थर्ड लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में होगा। तो इसीलिए इन लोगों का जो है करियर जो है, प्रोफेशन जो है, या अर्निंग जो है यहाँ से हुई, ठीक है। ऐसे ही किसी का 8th लॉर्ड जो है अगर 10th हाउस में या 11th हाउस होता है, तो जो उसकी ऑकल्ट नॉलेज है, या जो भी उसके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, उससे उसका जो है करियर बनता है, या उससे जो है उसकी अर्निंग्स होती हैं। ऐसे देखना है चार्ट में कि कौन कौन से स्थानों का संबंध जो है वो 10th हाउस से बन रहा है, करियर प्रोफेशन से बन रहा है। तो इससे आपको ना बड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि कहाँ कहाँ से जो है मेरा प्रोफेशनल करियर एक्टिव हो सकता है, कहाँ कहाँ से जो है मैं काम कर सकता हूँ या काम कर सकती हूँ, और कहाँ कहाँ से मेरी जो है अर्निंग्स हो सकती हैं। काम की वजह से ही नाम होता है, काम की वजह से ही इज़्ज़त होती है, और इसीलिए 10th हाउस को जो है इज़्ज़त, फेम यहाँ से भी देखा जाता है, ठीक है। समाज में आपका क्या रुतबा है वो भी 10th हाउस बताता है। अब तीसरी चीज़ ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी अच्छी प्रोफाइल्स पर हैं, अच्छे जॉब्स में हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब है या किसी कंपनी में अच्छे लेवल पे वो हैं, ठीक है। अब जो है इन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, ठीक है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद काफ़ी चीज़ें सरफेस पर आती हैं। अगर ये लोग अपने अंदर की उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, या अपने ऊपर काम नहीं कर पाते हैं, तो या मिरर काउंटर पार्ट्स में ही खोए रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, अच्छा बुरा, अगर इन सब चीज़ों में इनकी एनर्जी जाने लगती है और ये अपना शुद्धिकरण नहीं कर पाते, इनर वर्क के थ्रू अपने आप को क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो जो इनकी अच्छी खासी प्रोफेशनल लाइफ है ना, वहाँ पर भी बड़ी परेशानियाँ जो हैं शुरू हो जाती हैं। जो एक अच्छी पोजीशन पे ये ऑलरेडी हैं, वहाँ पर भी जो है गड़बड़ होनी, प्रोफेशनल स्पेस पे जो है गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। जो क्वालिटी वर्क ये कर रहे थे, वो उतना क्वालिटी वर्क ये कर नहीं पाते। जिस तरीके की ग्रोथ इनकी हो रही थी, उस तरीके की वो ग्रोथ रुक जाती है। तो ये भी एक चीज़ है जो मैं देखती हूँ। और अगर ये लोग जो ऑलरेडी अच्छी पोजीशंस में हैं, अगर ये इनर वर्क करें, अच्छे से बेसिक एक रूटीन बनाएं कि ये चीज़ें करनी है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप बेसिक सा कुछ करें, मेडिटेशन करें, ब्रीथ वर्क करें, कोई भी वो चीज़ जो आपको अंदर से शुद्ध कर रही है, ऐसी किसी चीज़ को 30-40 मिनट्स के लिए अपने डे रूटीन में रख लें, और तो आप खुद ही देखोगे कुछ टाइम के बाद कि प्रोफेशनल लाइफ पे जो इफ़ेक्ट आ रहा था, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो नहीं होंगी, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। और लास्ट जो है, कई लोगों के ना उनकी एस्ट्रोलॉजी चार्ट जो है उसमें उनका 10th हाउस बड़ा सही, मतलब वहाँ जैसे राजयोग बने हुए हैं, या ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि अच्छा पद देते हैं, अच्छी पोजीशन देते हैं, कुंडली में ऐसी स्थिति बनी हुई है करियर की कि ये व्यक्ति अपने करियर प्रोफेशन में नाम करेगा, ठीक है, कुछ अच्छा इसको पद मिलेगा, ऐसे कई लोगों का होता है, ठीक है। लेकिन जो उनकी कुंडली प्रॉमिस कर रही है, कई बारी वो उनको नहीं मिल पाता है, ये देखा गया है। या फिर जितना वो डिज़र्व करते हैं थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन जितना उनकी कुंडली प्रॉमिस कर रही है, जितना दिखा रही है, उतना वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब ये क्यों होता है दोस्तों, इसके बारे में मैं बात करती हूँ कि जो आपका 10th हाउस है ना, वो बहुत ज़्यादा, यानी कि जो आपका करियर का स्थान है ना, प्रोफेशन का, वो बहुत ज़्यादा निर्भर है आपके 7th हाउस के ऊपर, ठीक है। क्योंकि 10th हाउस का 10th मतलब 10वें का 10वां जो है वो 7वां घर बनता है। 7वां घर कुंडली में जो है वो जीवन साथी और पार्टनरशिप का स्थान है। तो चाहे 10th हाउस
कितना भी स्ट्रांग है आपका और कितना अच्छा दिख रहा है कि भाई इसका तो राजयोग बना हुआ है, बड़े अच्छे प्लैनेट्स हैं यहाँ पर, ये तो कुछ करियर में बड़ा करेगा, इसको तो कुछ बड़ा पद मिलेगा, ठीक है, प्रोफेशनली काफ़ी सक्सेस रहेगी, लेकिन वो कुछ दिख नहीं रहा या उतना नहीं दिख रहा जितना कुंडली में शो हो रहा है। तो कारण है आपका 7th हाउस, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला कि 10वें का 10वां, कुंडली में 10वें स्थान से 10वां जो है वो 7th हाउस बनता है। ये भावत भावम कॉन्सेप्ट है, और कभी भी किसी भी हाउस का दशा आपकी चल रही है 9th की 8th की, तो वो हाउस डिपेंड करता है। जैसे 8वें हाउस को आप देख रहे हो तो 8वें का 8वां जो है वो 3rd हाउस होता है, तो 3rd हाउस का निरीक्षण करना है। आप 10th हाउस की आपकी महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, 10th हाउस बहुत अच्छा प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आपको मिलनी चाहिए, जो दिख रही है, तो उसको समझने के लिए आपको 10th का 10th देखना है। तो 10th का 10th जो है वो 7th हाउस होता है। तो करियर में ऊंचाइयाँ तब मिलती है व्यक्ति को जब उसके ना जो अपनी पर्सनल लाइफ है, जो अपनी पार्टनरशिप लाइफ है, अगर वहाँ पर एक बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी हो, वहाँ वो खुश है अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी पार्टनरशिप लाइफ में अगर वो पर्सन खुश है, तो ऐसा बंदा जो है बहुत सक्सेस करता है, ठीक है। लेकिन अगर 10th हाउस कितना भी अच्छा है, वहाँ पे सूर्य है, वहाँ पे राजयोग बना हुआ है, बड़े अच्छे प्लैनेट्स हैं, लेकिन 7th हाउस कुंडली में खराब है, वहाँ पर पाप प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे नीच प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो वो जो 10th हाउस प्रॉमिस कर रहा है, वो जो प्रोफेशनल सक्सेस दिख रही है, वहाँ पर वो चीज़ उतनी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी पार्टनरशिप लाइफ में इतना डिस्टर्ब है वो पर्सन, है ना, उसको वहाँ पर सुकून नहीं है, वो फुलफिल्ड नहीं है, और बिकॉज वो वहाँ पर वो परेशान है, तो उसका इफ़ेक्ट उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी देखने को साफ साफ मिलता है। तो अगर ऐसा किसी की कुंडली में बना हुआ है कि 10th हाउस तो बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन में है, बड़ी पॉजिटिव कंडीशन में है, दिख रहा है कि कुछ नाम होगा, इज्जत बनेगी, समाज में जो है कुछ रुतबा होगा, है ना, प्रोफेशनल सक्सेस होगी, लेकिन अगर आपका 7th हाउस ख़राब है, तो 7th हाउस की जो भी रेमेडीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको आप कराएं, ठीक है। वहाँ पर 7th हाउस का उपचार करने से क्या होगा, आपके 10th हाउस में जिस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, जिस तरीके की पॉजिटिविटी दिख रही है, वो प्रॉपर आपको मिलनी शुरू होगी, ठीक है। जैसे ही आप अपने पर्सनल स्पेस में, अपनी पार्टनरशिप में फुलफिल्ड फील करने लगोगे, एक हैप्पीनेस फील करोगे, आप देखोगे कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी और सक्सेस करने लगोगे, ठीक है, और वहाँ पर भी ग्रोथ होने लगेगी, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जो कि मैंने देखी है, और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे भी आपके साथ फ्यूचर में और चीज़ें मैं शेयर करूँगी, और दैट्स इट। अगर आप में से किसी को भी जो है मुझसे काउंसलिंग सेशन चाहिए हो, या एस्ट्रोलॉजी या हीलिंग, तो आप बुक कर सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।